अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी? खैर खैरियत से होंगे। आप सभी का स्वागत है OR चार्ट पर, है ना। हम बात करेंगे आज RPSC फर्स्ट ग्रेड आपका जो सेकंड पेपर है उर्दू का। बिल्कुल बात करेंगे हम डिटेल सिलेबस के बारे में कि आपको पता है कि 2022 में कुछ चेंजेस आपके सिलेबस के अंदर आए थे। अब जो नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आएंगे और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाए, है ना। हम बात करेंगे पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में, तो वीडियो कंप्लीट देखना है। PDF भी आपको बताऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, है ना। हम बात करने वाले हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर जो आपका यहाँ पे उर्दू का होने वाला है। और मैं आपको, तो मेरा नाम है मुक्ति असलम और मैंने जो यहाँ पे उर्दू में MA कर रखी है। हम बात करेंगे साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि आपको अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है जीके की, तो वो आपको ORZ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ आपको 99 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट आपको PDF मिलेगी जो आपके जीके वगैरह रहता है। चलिए सिलेबस के और डिटेल से बात करते हैं। जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको लेके चलता हूँ और हम बात करते हैं क्या टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस और एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पे आपके सेकेंड पेपर उर्दू का होने वाला है ना। ये हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पार्ट 1, इसके अंदर टोटल आपके 4 पार्ट रहेंगे, जिसमें पार्ट 1 बात करते हैं आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी जो आपके 12th क्लास का लेवल है ना। अगर आपके पास 12th क्लास के अंदर उर्दू होगी तो आपको पता होगा, जिसमें आपके बात करें प्रोज और ड्रामा के बारे में। जो है ड्रामा कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा आपका आगा हसर कश्मीरी का जो है आपका रहेगा कौन सा रहेगा, यहूदी की जो है लड़की, ये आपका जो है ड्रामा रहेगा, जो किसका है, आगा हसर कश्मीरी, जो आपने अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी कौन कौन सी रहेगी आप देख पा रहे हो, है ना। एक तो हैदर वाली रहेगी जो आपकी फोटोग्राफर है, और सेकंड बलवंत सिंह वाली रहेगी, तीसरी आपकी सुरेंद्र प्रकाश वाली, चौथा आपके जो है इकबाल मजीद वाली जो है यानी सुकून की नींद। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ भी है, लम्हे, है ना, बजूका, सुकून की नींद, ये सारे इस प्रकार से चैप्टर आपने पढ़ रखे होंगे सिलेबस के अंदर। ये आपको मैं पूरा डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे आगे वाले के बारे में, है ना। आगे किस प्रकार से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आगे जो आपका रहने वाला है, यहाँ पे आपका रहने वाला है इंशाइया, जिसमें आपका ख्वाजा हसन निज़ामी जो है आपका रहने वाला है। जो मच्छर जो आपका चैप्टर है उसके बारे में बताया गया है। तनकीद किसकी बताई गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपकी हुसैन जो है आपकी खूजी जो है उसके बारे में बताया गया है। और खाका जो है मेन आप देख पा रहे हो, एक तो अहमद जमाल पाशा का है ना, करामुद्दीन अहमद जो है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे देख पा रहे हो शाहिद अहमद दहलवी, जो यहाँ पे मीर बकर अली दस्तान जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है ना। इसके बारे में बात करते हैं। आपका जो है यहाँ पे जो है इंट्रोडक्स पढ़ रहे हो आप, जो तस्बीह आ गई आप, क्या है ना, इस्त्रिया आ गया और मुबालिगा आ गया, इस प्रकार से तहज्जुद आरिफियाना हो गया। इस प्रकार से चैप्टर के अंदर सिलेबस रहेंगे। बाकी आपके वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री एंड पोज को क्या करेगा कि तो गज़ल है जो आपकी ग्रामर के सेक्शन में आती है ना, कसीदा हो गया, है ना, और आपका यह मरसिया हो गया। और बात करें नोवेल, अफसाना और खाका, ये तो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। आगे बात करते हैं पोएट्री के बारे में, जो आपकी रहेगी कविता जिसे आप बोलते हो, है ना। एक तो गजलियत है और आपकी मंजूमात है। गजलियत में कौन कौन सी आप देख पा रहे हो, एक तो देख पा रहे हो वाली डक्कनी है, मीर तकी मीर और मीर दर्द मोइन एहसान जजाबी, जो आपने पढ़ रखा है 12th क्लास के अंदर, है ना। ये 10th क्लास में भी चैप्टर आपका लगता था। नासिर कज़मी एंड जैन निसार अख्तर, ये आपका रहेगा। मंजूमात में बात करें तो नज़ीर अकबर बेदी, है ना, और इस्माइल मेराठी, आप जानते हो अकबर इलाहाबादी एंड मखदूम के बारे में लिखा हुआ है, मखदूम मोइनुद्दीन और नून मीन राशिद, ये आपका रहेगा, है ना। आगे बात करते हैं आगे किस प्रकार से चीज़ रहेगी। आपको वीडियो पूरा देखना था कि आपको समझ में आए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपके यहाँ पे समझ में। वैकेंसी भी बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगी, अच्छी वैकेंसी मिलेगी ना। और मरसिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे अनीस के बारे में लिखा हुआ है ना। रुबायत के बारे में बात करें तो जगत मोहन लाल, रावण एंड अमजद हैदर, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। गीत किसके रहेंगे, गीत रहेंगे अख्तर शेरानी के, है ना, मिराजी के, सलाम मछली, और यहाँ पे एहसान दानिश के जो है गीत के बारे में जिक्र किया गया है ना। ओके, आपको सब पता है, गीत हो गया आपका, इसके अलावा पोएट्री के अंदर गजल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ आपकी रहती है। आगे बात करते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल का जो है पार्ट सेकंड कौन सा रहेगा, ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, जो आपने BA के अंदर पढ़ रखा होगा अगर आपके पास उर्दू सब्जेक्ट होगा तो। इसमें क्या है, ड्रामे देख पा रहे हो, कृष्ण चंद्रा रहेगा आपका,
हाँ, दरवाजे खोल दो ये रहेगा आपका। नोवेल किसका रहेगा? प्रेमचंद का जो फेमस नोवेल है बेवा, वो आपका रहेगा। शॉर्ट स्टोरी बात करें तो प्रेमचंद की जो आपकी नमक का दरोगा और बेड़ी जो है यहाँ पे देख पा रहे हो लजवंती। मिंटो किसका रहेगा? आपका नया कानून, जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी ने अच्छे से पढ़ रखा होगा कहानियों के अंदर। आगे बात करते हैं यहाँ पे इनासिया जो है आपका कौन सा रहेगा? वो आपका रहेगा देख पा रहे हो साजिद हैदर आपका रहेगा, जिसे मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था। आगे देख पा रहे हो जो है फरतुल्ला बेग का कौन सा है? यार बश। और सर सैयद अहमद खान का कौन सा है? यहाँ पे देख पा रहे हो गुजरा हुआ जमाना, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। आगे बात करते हैं आगे, बिल्कुल यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है। आप बात करें रोटिक्स के बारे में, जिसमें आपके देख पा रहे हो मजाज मर्शल रहेगा आपका, है ना। और यहाँ पे लफ नशर रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे तलमी रहेगा, तजद रहेगा, ठीक है। सिलेबस तो पूरा डिटेल से, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है ना। मुबालिगा रहेगा, एहाम रहेगा, हुसैन तालील, है ना, हाँ, तंशकिश शिफत, और यहाँ पे देख पा रहे हो इश्तिक़ाक़ और मुरातब नज़ीर, ये आपके जो है मेन आपके रहने वाले हैं। इसके अंदर बात करें प्रोज और पोएट्री किसके बारे में रहने वाली है? पोएट्री के बारे में बात करें तो आपके यहाँ पे देख पा रहे हो मसनवी, रुबाई, गीता और मुर्रा नज़म और आज़ाद नज़म, ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट पोएट्री रहेगी। प्रोज के बारे में बात करें, प्रोज कौन सा रहेगा? दस्तान, रिपोर्टेज और इंशाशिया। रिपोर्टेज के बारे में जानते हो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। सर आपको इंग्लिश के अंदर सिलेबस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पोएट्री के बारे में बात करते हैं। गजलियत कौन सी आपकी रहेगी? नशीक, अतिश, गालिब, मोमिन अजीज, क्या है आपके देख पा रहे हो शेपरी, पब्लिश बाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1981। मंजूमात के बारे में बात करते हैं। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, इकबाल जोश, शे पारे, पब्लिश बाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कसीदा, कसीदा किसका रहेगा? जोक, वाह वाह क्या मुतादिल है बागे आलम की हवा। मरसिया की बात करते हैं। अनीस, नमक ए ख्वा ए ताकुलाम ए फसीयत मेरी, ये आपका जो है मरसिया रहेगा। अगला बात कर लेते हैं, अगला सिलेबस बहुत बड़ा डिटेल सिलेबस है ना। पार्ट 3 के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपका रहने वाला है पीजी वाला, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आपका जो है ये रहेगा। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक है, क्या क्या नहीं है ना। मेन तौर पर बात करें आपकी दस्तान है, ड्रामा है, नोवेल है, अफसाना है। दस्तान के अंदर मीर अमान, बागे बहार। ड्रामा के अंदर देख पा रहे हो इम्तियाज अली ताज, जो आपकी अनारकली चैप्टर है ना, बहुत पढ़ा होगा आपने। नोवेल के अंदर मिर्जा हादी रुस्वा, है ना, उमरा उजल अदा। अफसाना की बात करें तो प्रेमचंद का जो चैप्टर है वर्दात, ये रहेगा। और कृष्णचंद का जो है आपका अन्नदाता वाला चैप्टर यहाँ पे रहने वाला है। पोएट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपका गजलियत है, जो आपका रहने वाला है वाली मुताला ए वली, एडिटेड बाय किसका है? शरीब रदिउल्लाह ना, जो आप देख पा रहे हो उनको इस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट 10 गजलियत, और गजलियत दागा जो है आफ्ताब दागे रदीफ नून, फर्स्ट 10 गजलियत आपका रहने वाला है। फिराक के बारे में बात करें, ये भी फर्स्ट 10 गजलियत फ्रॉम गुले नगमा रहने वाला है। मंजूमात का आ चुका है। मंजूमात के अंदर आपके इकबाल वाला है, एक तो एक अख्तर वाला। इकबाल के अंदर आपका है ट्रू ए इस्लाम, सो टूल इस्लाम, और अख्तर शाहिरैनी के अंदर देख पा रहे हो आप ए इश्क, कहीं ले चल, एंड यहाँ पे सारे बारे में दिखा हुआ है ना। देश से आने वाले बाता फ्रोम मुंतखब नाजमीन, जो आपके हैं यूपी उर्दू एकेडमी रहने वाली, उसके बारे में बात की गई है। चलिए अगले बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर का जो सिलेबस है वो बता देता हूँ आपको, जो रहने वाला है। एक तो उर्दू पोएट्री इंदाकान यूपी, जो आपका कौन सा आईडी रहने वाला है? 1700 वाला आईडी रहने वाला है। उर्दू प्रोज एंड पोएट्री इन नॉर्थ इंडियन यूपी 187 की जो हिस्ट्री है वो पूछा गया है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू प्रोज, यानी कि जो आपका अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूट रहा था, ये पूछा गया है ना, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए। प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन उर्दू लिटरेचर, यानी कि जो भी उर्दू लिटरेचर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही दिए गए, ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया ना। मॉडर्निज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू नज़म एंड अफसाना, यानी कि आपको अफसाना नज़म में आपको बताना कि क्या चीज़ें अभी रिलेवेंट रखती है। ये देखो पार्ट 4 हमारा आ चुका है।
इसमें भी 2-3 पार्ट है, देखते हैं कौन कौन से। एक तो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग है, और यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ये बहुत सिंपल पार्ट है ना, थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से याद करना है, याद करने वाला पैटर्न है। कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शनल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, हाँ, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट जो आपके कैरेक्टरिज्म है ऑफ एडोलसेंट लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग। अगला देख पा रहे हो बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्टडीज के बारे में बात की गई है। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट ऑफ मैकेनिज्म। अगला देख पा रहे हो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। इसमें मोस्ट प्रोबेबली वही पूछा गया जो आपके कॉन्सेप्ट हो गए, है ना, जो आपके मेंटल हेल्थ वाले, एडजस्टमेंट वाले हैं, वही चीजें इसके अंदर आपको डिस्कस करने वाले के लिए बात की गई थी। अगला जो सेकंड पार्ट है इसका भी वो देख लेते हैं, है ना। सेकेंड पार्ट क्या है, पेडागोजी का पार्ट है, जिसमें पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। आप देख पा रहे हो आप सभी के सामने, है ना, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर, है ना। अगला पॉइंट देख पा रहे हो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, यानी कि क्या है कम्युनिकेशन स्किल, जो आप एक दूसरे में बात करते हो उसका यूज क्या है। हाँ, टीचिंग मॉड्यूल्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट, एंटाइनमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, है ना, इंक्वायरी ट्रेनिंग। अगला देख पा रहे हो प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, है ना। अगला देख पा रहे हो कोऑपरेटिव लर्निंग। ये सारे टॉपिक्स की आपको अलग अलग बुक्स आती है, आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आपकी डिमांड रही तो। अगला देख लेते हैं, अगला सिस्टम क्या रहेगा इसके अंदर। हाँ, ये लास्ट पार्ट रहेगा, इसमें मैंने बोला था ना पार्ट 4 के अंदर आपको 3 अलग अलग पार्ट दिए गए। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि वही चीजें हैं जो अपने कंप्यूटर के बारे में छोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक तो देख पर ICT के बारे में होनी चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, है ना। अपने RSIT कर रखी होगी तो इसमें कुछ ज्यादा खेला नहीं है। सिस्टम अप्रोचमेंट, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ये तो बहुत ईजी चीजें हो जाएगी आपके लिए। अगला बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। पेपर पैटर्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपके लिए 300 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा, जहां आपको 3 घंटे मिलेंगे, है ना। 3 घंटे जो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, और कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले, जो आपके आएंगे MCQ क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे आई थिंक रहेगा। नेगेटिव मार्किंग शेल भी अवेलेबल, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, कितनी रहेगी, 1/3 रहेगी, 1/3 रहेगी आपके अपेलिंग मार्क्सिंग, ठीक है। और अगर आप गलत करते हो 1/3 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। और क्या है इसके अंदर, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। एक तो आपको सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये आपको आना चाहिए, कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी जो हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से आपका जो है सिलेबस रहेगा। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा सिलेबस देख के, लेकिन ये चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो आराम से 3-4 महीने के अंदर कवर कर सकते हो, है ना। इसमें जो मेन पार्ट रहने वाला है आपका, वो आपका यहाँ पे रहेगा। एक तो सीनियर वाला जो आपने मेरे हिसाब से भूल गए होंगे, लेकिन ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, आप करोगे जब नोवेल पढ़ोगे, है ना, कसीदा पढ़ोगे, हाँ, मंजूमात पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और कुछ भी आपका मन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते जाइए। जय हिंद, जय भारत।